हमास के अटैक पर यह बड़ा अपडेट है। 100 से ज्यादा विदेशी नागरिक मारे गए, 100 से ज्यादा फॉरेनर्स मारे गए हैं, 27 अमेरिकी नागरिक मारे गए हैं, 24 थाई, 15 फ्रेंच नागरिक मारे गए। बंधकों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हमास के हमले में मारे गए विदेशी नागरिकों पर अपडेट है। हमले में नेपाल के 10 नागरिक भी मारे गए, 7 यूक्रेनी, 4 रूसी नागरिक मारे गए हैं। अर्जेंटीना के भी 7 नागरिक मारे गए। वहीं इजरायल एयरफोर्स का टनल में अटैक, बड़ी खबर आ रही है। गाजा के टनल पर बहुत बड़ा अटैक है। टनल में कई हमास लड़ाके मौजूद थे जिन पर यह हमला किया गया है। टनल को ही एक तरीके से अपना हाइड आउट बनाया था हमास के लड़ाकों ने, वहां पर मिसाइलें रखी थी, हथियार रखे थे। ऐसे में इन टनल्स को निशाना बनाया गया, इस पर अटैक किया गया है। वहीं इजरायली फोर्स का रमल्ला में बड़ा एक्शन। इजरायल ने फिलिस्तीन को किया अरेस्ट, फिलिस्तीनी को अरेस्ट किया है, फिलिस्तीनी नागरिक को अरेस्ट किया है। देखिए लगातार ऐसी गिरफ्तारियां चल रही हैं। जो जानकारी मिल रही है, एक हफ्ते के अंदर करीब 400 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया है। ऐसे लोगों पर जिन पर इजरायल की सेना को शक है, ऐसे लोगों को डिटेन किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। और वहीं उत्तरी गाजा में इजरायली जेट्स की बमबारी, गाजा छोड़कर भाग रहे लोगों पर बमबारी की गई। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा से घर खाली करके जाने को कहा था और उसके बाद ये बॉम्बिंग भी हुई है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, गाजा में इजरायल का विध्वंसक हमला, गाजा पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी है। गाजा के आसमान में धुआं ही धुआं। और इजरायल के खिलाफ हमास की सीक्रेट आर्मी, हमास के पास खूंखार लड़ाकों की एक अलग टीम है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है इजरायल सीक्रेट आर्मी से अनजान है और ये एक खूंखार आर्मी तैयार की गई सीक्रेट आर्मी है। ये हमास के पास खूंखार लड़ाकों की एक अलग ही टीम है, अलग ही सेना है। और ये जानकारी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दी है, जिसके बारे में इजरायल को नहीं पता। इजरायल इस सीक्रेट आर्मी से अनजान। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम बताते हैं इस सीक्रेट आर्मी का सच क्या है, इसके बारे में क्या बड़ी जानकारी है। तो हमास की खूंखार सीक्रेट सेना, सुपर एक्सक्लूसिव आपके सामने। इजरायल युद्ध के लिए अलग से ट्रेनिंग दी गई सीक्रेट आर्मी में बेहद खूंखार लड़ाके हैं। लड़ाकों की कई साल तक ट्रेनिंग, कड़ी ट्रेनिंग दी गई है और हर तरह के युद्ध कला में पारंगत हैं ये लड़ाके। ईरान की मदद से लड़ाकों को प्रशिक्षण दिया गया है और रॉयटर्स के हवाले से यह खबर सामने आ रही है, जिसके बारे में इजरायल को भी जानकारी नहीं थी और लंबी ट्रेनिंग दी गई है ईरान की मदद से इन सीक्रेट आर्मी के मेंबर्स को, फाइटर्स को। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, ईरान की सेना इराक बॉर्डर की तरफ रवाना हो गई है। यह जानकारी आ रही है, कई बख्तरबंद गाड़ियां इराक की तरफ जाती नजर आ रही हैं, यानी कि ईरान की तरफ से भी किसी भी सिचुएशन के बाद एक्शन लेने की ये तैयारी नजर आ रही है। बख्तरबंद गाड़ियों को इराक बॉर्डर की तरफ रवाना किया गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल उसी कॉन्वॉय की है जिसे मूव कराया जा रहा है ईरान की तरफ से। और अब आपको हमास के बारे में कुछ बेहद ही अहम जानकारी हम देने जा रहे हैं। हमास इजरायल से जंग लड़ तो रहा है, लेकिन इसके पीछे 4 बड़े प्लान हैं, जिसमें शामिल है इजरायल की जेलों में बंद 5000 फिलिस्तीनी कैदियों को छुड़ाना, 16 साल से गाजा को लेकर चल रहे संघर्ष को जीत के साथ खत्म करना, अल अक्सा मस्जिद पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करना और इजरायल की तबाही। इन 4 टारगेट्स, इन 4 मकसद को पूरा करने के लिए 7 अदृश्य जाल भी हमास ने बिछाए हैं। चाहे वो खूंखार मिनी आर्मी तैयार करना हो, मिलिट्री एकेडमी के जरिए लड़ाकों को ट्रेनिंग देकर इजरायल की चुनौती बढ़ाना हो, साइबर सिक्योरिटी टीम के जरिए हैकिंग और फंडिंग समेत फौज को हाईटेक बनाने की बात हो, अंदर खाने नेवल कमांड सीमा और टनल नेटवर्क तैयार करना हो,
घर में घातक हथियार बनाकर और अरब देशों से फंड जुटाकर हमास अपने मंसूबों को अंजाम दे रहा है। तो ये योजना है हमास की और ये लक्ष्य है हमास के। और इस बीच देखिए एक और अपडेट है, गाजा में विध्वंस की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। गाजा पट्टी में चारों तरफ मलबे का ढेर नजर आया है। तस्वीरें जो हमले के बाद सामने आई हैं उसमें साफ पता चल रहा है कि कैसे ऊंची ऊंची इमारतें अब मलबे में तब्दील हो गई। ये देखिए तस्वीरें, काफी ऊंचाई से ये तस्वीर जब ली गई तो देखा गया आसपास का पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया है। कभी यहां पर बस्तियां थी, रिहायशी इलाके थे, बिल्डिंग्स थी, लेकिन अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ मलबे का ढेर है। ये देखिए तस्वीरें। वॉर जोन से, बैटल ग्राउंड से लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, बड़ी ब्रेकिंग्स आप तक पहुंचा रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता इस वक्त वॉर जोन में मौजूद हैं।